देखो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में हम लोग डिफरेंशिएशन वाला काम ही करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा मेथड जो है हम लोग का डिफरेंट रहेगा। हम लोग न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन जो फार्मूला बनाए थे, उसी फार्मूला का यूज करके न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो बेसिक आइडिया तो न्यूमेरिक न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन बैकवर्ड इंटरपोलेशन का है ही। तो बस इसको लिख लेते हैं। अगर मान लो मेरे पास सपोज करो एक्स नॉट एक्स वन डॉट 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 एक्स एन कुछ n प्लस वन नॉट पॉइंट्स हैं। ठीक है, और उसके बिहाफ पे वाई नॉट वाई वन वाई एन जो है, दीज आर वैल्यूज ऑफ एक्साइज आ रहा है। आई रन करेगा वन से लेकर जीरो से लेकर एन तक में। ठीक है, अंडर द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स के केस में। ठीक है, तो उस केस में हम लोग ये फॉरवर्ड इंटरपोलेशन कैसे बनाते थे, देन न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला इस वो ये होता था y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस पी इंटू डेल्टा वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस वन डेल्टा टू वाई नॉट अपॉन टू फैक्टोरियल। फिर इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग लिखा करते थे p इंटू पी माइनस वन इंटू पी माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल्टा थ्री वाई नॉट, और ये लास्ट तक ऐसे चलते रहता था। ठीक है, तो अब इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम लोग का जो P है वो असल में x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच हुआ करता था। h जो है वो सभी एक्साइज के बीच का जो डिफरेंस रहता था वही लिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम एक्स आई लिखना भी चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स नॉट प्लस आई एच, इससे हम लोगों को अपना h मिल रहा था। ठीक है, पी के बारे में ये याद रखना, ये फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में होता है, और बैकवर्ड के केस में यहाँ पर एक्स के जगह एक्स नॉट की जगह पर एक्स एन आ जा रहा था। ठीक है, अब देखो जो ही ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना है, इसी इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे पी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, सेकंड टाइम करोगे तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन मिलेगा। ठीक है, सेम यही काम हम लोगों को अभी करना पड़ेगा। तो dy बाय dp अगर निकालें तो ये जो वैल्यू आएगा ये हमारा किस पे निकालना होगा, ध्यान रखोगे कि ये हम लोग निकालते हैं, असल में इसको ऐसे कर लो, dy बाय डी एक्स एट x इक्वल टू एक्स नॉट पर हम डिफ्रेंशिएशन जो करेंगे, ये वैल्यू एग्जैक्टली dy बाय dp के बराबर होगी, जिसको हम फाइंड करेंगे कहाँ पर, एट p इक्वल टू जीरो पर। ठीक है, और जो फॉर्मूला अभी यहाँ से बनेगा वो हम लोग का सिंपल ऐसे आ जाएगा। अच्छा, लेकिन इसमें p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट तो करोगे, तो करो एक सेकंड, इसको ऐसे कर लो, छोटा सा काम करो, पहले p को पहले डिफ्रेंशिएट करके रखो, क्योंकि p जो है वो हमारा x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच हुआ करता था। तो फिर यहाँ से अगर हम dy बाय dx लिखना चाहें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, dy बाय dp अपॉन dp अपॉन dx। ठीक है, फिर इसको लिख लो dy बाय dp इंटू डी पी बाय डी एक्स जो आ जाएगा वो क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, तो वहाँ से हम लोग को मिल रहा है वन अपॉन एच। ठीक है,
तो हम लोग को जरूरत किसका था, डी वाई बाई डी एक्स निकालना था एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पर जो वैल्यू आ रही है वो 1/h इंटू डी वाई बाई डी पी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन को p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, और ये जो सेकंड वाला इक्वेशन आ रहा है इसमें हम पुट कर देंगे। तो देन y को हम लोग लिख लेते हैं पहले नंबर y नॉट प्लस पी इंटू डेल वाई नॉट था, उसके बाद वहाँ पर था p स्क्वायर माइनस पी डेल टू वाई नॉट। ये जो पीछे हम लिखे हुए हैं इसी को ही मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं अंदर में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये सब कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरह से मिलेगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे p के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी पी की वैल्यू आ रही है डी वाई नॉट अपॉन डी पी प्लस डेल वाई नॉट तो अपना कांस्टेंट है तो p का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे p के रिस्पेक्ट में, फिर उसी तरह से डेल टू वाई नॉट भी कांस्टेंट है तो सिर्फ इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी विद रिस्पेक्ट टू डी पी। अगेन वैसे ही डेल थ्री वाई नॉट अपॉन थ्री फैक्टोरियल बाहर निकला और डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा पी क्यूब माइनस थ्री पी स्क्वायर प्लस टू पी विद रिस्पेक्ट टू पी, ठीक है। तो वाई नॉट तो कांस्टेंट वैल्यू रहता है तो इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ से जीरो निकला, डेल वाई नॉट डी पी बाई डी पी वन हो गया, फिर यहाँ से डेल टू वाई स्क्वायर और डेल टू स्क्वायर फैक्टोरियल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो टू पी माइनस वन आ जाएगा। और सिमिलर वे में यहाँ से करेंगे तो डेल थ्री वाई नॉट अपॉन थ्री फैक्टोरियल, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो थ्री पी स्क्वायर माइनस सिक्स पी प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा। तो यहाँ से हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे जो वैल्यू आने वाला है वो हमारा था 1/h इंटू डी वाई बाई डी पी था। तो डी वाई बाई डी पी का जो वैल्यू ये दिख रहा है ऊपर में, इसको यहाँ पर पुट कर दो तो 1/h इंटू ये बन गया डेल वाई नॉट प्लस टू पी माइनस वन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू डेल टू वाई नॉट, फिर उसी तरह से ये आ गया थ्री पी स्क्वायर माइनस सिक्स पी प्लस टू होल डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल डेल थ्री वाई नॉट, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन बन गया, ओके। जैसे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन तुमको करना है, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में भी हम लोग सेम यही प्रोसेस अपनाएंगे। देखो नेक्स्ट जब हमको निकालना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे, तो ये हमारे पास आएगा 1/h स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी पी स्क्वायर, ठीक है। बस यही है, इसी एक्सप्रेशन में हम लोग नेक्स्ट टाइम जो अभी निकला हुआ है डी वाई बाई डी पी उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करो पी के रिस्पेक्ट में, ऑटोमेटिक हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छा ये चीज़ तुमको देखना पड़ेगा कि ये आ कैसे रहा है 1/h स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी पी स्क्वायर। इसको ऐसे समझ सकते हो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स, और इधर से डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। अभी जो पहले वाला एक्सप्रेशन लिखे थे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या निकाले हैं, डी बाई डी एक्स 1/h डी वाई बाई डी पी निकाले हुए थे, ठीक है। तो h को करो कॉमन, h को 1/h को बाहर निकाल लो, ये बन गया डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी पी, ठीक है। अब इसी में ही एक और छोटा सा काम कर लेना कि जैसे हम लोग बार बार h क्यों लिख रहे हैं, इसको d बाई डी पी बना दो और फिर उसी तरह से यहाँ से कर देना डी वाई बाई डी पी इंटू डी पी अपॉन डी एक्स कर दो, ठीक है।
तो डी 1/h तो ये हो गया था, ये पूरा टर्म तुम्हारे पास आ गया d2y अपॉन डी पी स्क्वायर, और dp/dx की जो वैल्यू थी वो 1/h आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को जो एक्सप्रेशन मिल गया वो वही आ रहा है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/h स्क्वायर d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर। ठीक है, तो इन शॉर्ट तुम लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि dy/dx जो हमारा बन रहा था वो 1/h इंटू dy/dp बन रहा था। फिर उसी तरह से d2y अपॉन dx स्क्वायर जब बना रहे हैं तो ये बन रहा है 1/h स्क्वायर d2y अपॉन dp स्क्वायर। उसी तरह से सिमिलरली थर्ड डिफरेंशिएशन करोगे तो डी एक्स क्यूब इक्वल टू 1/h³ इंटू d3 अपॉन dp क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा। तो ये फॉर्मूला जो है ये तीन तुमको याद रख लेना है। अगर मान लो इसको ऐसे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, और ऐसे भी तुमको ये याद ही रखना पड़ेगा इन तीनों को, क्योंकि इसी के हेल्प से क्वेश्चन भी बनता है हम लोग का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो काम है हम लोग का क्या आएगा, d2y अपॉन डी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से सबसे पहले ये पूरा तुमको एक्सप्रेशन को लिखना पड़ेगा। ये हमारे पास आया हुआ था dy/dp इक्वल टू दिस। तो सेकेंड टाइम जब निकाल रहे हैं तो d2y/dp स्क्वायर जब करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, डेल वाई नॉट हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 बन गया। अब 2p माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करोगे p के रिस्पेक्ट में तो वहाँ से p निकलेगा, डेल टू वाई नॉट अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर उसी तरह से नेक्स्ट इसमें डिफरेंशिएट करोगे p के रिस्पेक्ट में तो यहाँ से आएगा 6p माइनस 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल 3 वाई नॉट। थोड़ा सा कैलकुलेट करो इसको, d3y अपॉन स्क्वायर है ना, यहाँ भी छूट गया, dp स्क्वायर d2y अपॉन dp स्क्वायर इक्वल टू आ गया डेल टू वाई नॉट प्लस p माइनस 1 डेल 3 वाई नॉट प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को अब हम नेक्स्ट इसमें पुट कर देंगे, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला आएगा उसमें हमारे पास क्या था 1/h स्क्वायर इंटू d2y अपॉन डी पी स्क्वायर। तो बस इसमें पुट कर दो इसको, यहाँ पुट करने से हम लोग को मिलेगा डेल्टा वाई नॉट प्लस पी माइनस 1 डेल 3 वाई नॉट प्लस ये और भी जो भी वैल्यू आना है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से सारा डिफरेंशिएशन हम लोग को करना पड़ेगा। इन जनरल हम लोग को फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ही पूछता है, तो इतना काम से हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखो यहाँ पर से हम लोग का डिफरेंस टेबल ऑलरेडी गिवन है, एक्स वाई डेल्टा वाई नॉट डेल्टा टू वाई नॉट सब कुछ दिया हुआ है। तो हम लोग जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल तैयार करते थे सेम उसी प्रोसीजर में तैयार हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को क्या क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ देखो वाई नॉट हमको ये यूज करना है। ठीक है, एक्स नॉट हमारा ये है, फिर डेल वाई नॉट फर्स्ट वाला, डेल टू वाई नॉट और डेल 3 वाई नॉट, इस तरह से आ गया। तो अब हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन दिखाना है और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालना है एट एक पॉइंट हम डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पर लिखते हैं फाइंड dy/dx एट x इक्वल टू 1.5, इस पे हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारा जो x नॉट था 1.5, इसी पर ही हम वैल्यू निकालने वाले हैं। तो देखो हम लोग के पास फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन dy/dx एट x इक्वल टू एक्स नॉट पे जो वैल्यू आ रही थी वो आ रहा था 1/h इंटू dy/dp आ रहा था। ठीक है, पूरा फॉर्मूला यहाँ से लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास बना था कुछ इस तरह से, डेल वाई नॉट प्लस 2p माइनस 1
अपॉन फैक्टोरियल टू del 2 y नॉट प्लस 3p² माइनस 6p प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 del 3 वाई नॉट, और ऐसे ही है आगे बढ़ रहा था। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ भी वही चीज़ देखना है कि डेल वाई नॉट हमारा कहाँ तक चला है। तो अगर इसमें डिफरेंस टेबल देख रहे हैं तो del 4 वाई नॉट वाला टर्म हमारा जीरो हो चुका है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमको del 3 वाई नॉट तक ही काम करना पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ पर पूरा एक्सप्रेशन del 3 वाई नॉट तक ही यूज कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ से सबसे पहले फाइंड करो सारा वैल्यू। तो पी हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो पी के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे, P इक्वल टू आ रहा था x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच हो रहा था। ठीक है, तो एक्स नॉट तो ऑलरेडी गिवन है 1.5 यहाँ पर दिया हुआ है, तो x माइनस 1.5। अब रहा बात h का, तो h यहाँ से हम लोग को देखना पड़ेगा कि डिफरेंस टेबल में जो भी x आ रहा है उसके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है। तो इन सभी के बीच में देखो 0.5 का डिफरेंस है। ठीक है, 1.5 2.0 0.5 यहाँ भी वैसे ही हो रहा है, सेकंड वाला में भी, इन दोनों के बीच में, इसमें भी सेम, इसमें भी। तो h का जो वैल्यू है हम लोग को यहाँ से मिल गया 0.5। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को सारा वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इसमें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ रहेगा, पी की नहीं, देखो हम लोग को क्या ये तो हमारा सब कुछ बन चुका था, पी का वैल्यू निकाल लिए थे, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि dy बाई डी एक्स पूछा गया है 1.5 पर ही। यहाँ बात ये सिर्फ इतना हो रहा है कि एक्स नॉट और जो हमारा गिवन वैल्यू है वो दोनों सेम है। ठीक है, तो इससे दिक्कत नहीं है कुछ, बस यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स का जो वैल्यू आ रहा है 1.5 यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, तो इसको लिख लेना, p एट x इक्वल टू 1.5 पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.5 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय 0.5। तो यहाँ से वैल्यू कितना निकल गया, जीरो। मतलब 1.5 पर हम जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारा p का जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा बस इसको सिंप्लीफाई कर लो फार्मूला को, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1.5 पे निकाल रहे हैं, तो सारा p का जितना भी वैल्यू है सब जीरो होगा। तो फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से डेल वाई नॉट प्लस, ये तो हमारे पास माइनस में आ जाएगा, माइनस 1/2 फैक्टोरियल del 2 वाई नॉट प्लस, इसमें भी देखो p का वैल्यू सब जगह जीरो करोगे तो 2/6 बन जाएगा। ठीक है, del 3 वाई नॉट, यही हो गया हमारा फाइनल फार्मूला। अब बस इसमें वैल्यू को पुट करो डेल वाला, तो ये बना 1.0.5, डेल वाई नॉट हमारे पास आया था 3.625, फिर del 2 वाई नॉट आया था 3 डिवाइडेड बाय 2, और ये 1/3 इंटू 0.75। ठीक है, अब सारा वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये हम लोग को कुछ मिल रहा है 4.75। ठीक, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक ही चीज़ ध्यान रखोगे कि हमारा किस पे पूछा जा रहा है, x इक्वल टू 1.5 पे पूछा है, हो सकता है अगली बार में तुमको x इक्वल टू 2.5 पे पूछे, तो इस x के जगह पर हम लोग को 2.5 को पुट करके p का वैल्यू पहले ही निकाल लेना है। यहाँ पर बाई चांस में हमारे पास जीरो आ गया, वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है इसका। अब इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, उसी पॉइंट पे अगर निकालते हो, सपोज दैट उसी 1.5 पे ही हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो वहाँ भी वैसे ही निकालोगे, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है एट 1.5 पर ही। तो हम लोग के पास फार्मूला था 1/h² d2y अपॉन डी पी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा 1/h², वैल्यू पुट कर देंगे d2y अपॉन डी पी स्क्वायर का, तो वो हमारे पास आया हुआ था del 2 वाई नॉट प्लस p माइनस 1 del 3 वाई नॉट प्लस इधर del 4 वाला टर्म है। चूंकि del 4 वाला टर्म तो हमारा जीरो है तो हमको लिखने का जरूरत ही नहीं है, इसीलिए बस यहीं तक लिखें। ठीक है, अब दूसरा चीज़,
ध्यान रखो कि 1.5 पर हमारा p का वैल्यू कितना था, हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं कि x इक्वल टू 1.5 पर हमारा p का जो वैल्यू आ रहा है वो 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर यूज कर देंगे। तो ये लिखना 1/h² इंटू डेल टू वाई नॉट माइनस डेल थ्री वाई नॉट। ठीक है, अब डेल टू वाई नॉट का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, ये बन गया 0.5 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से डेल टू वाई नॉट लिखोगे तो कितना आया था, 3 आया था, और इधर से निकला था 0.75। ठीक है, तो ये कैलकुलेट होके हमारे पास आ रहा है 9। ठीक है, तो ये पूरा पूरा 9 आंसर आ जाएगा। इस तरह से डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर हो गया। ऐसे ही थर्ड ऑर्डर जब पूछेगा तो 1/h³ इंटू d2y अपॉन dp³ करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखोगे बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला के हेल्प से हम लोग कैसे डिफरेंस फाइंड करते हैं। जो बैकवर्ड वाला जो भी फार्मूला बनेगा वो उसका यूज हम लोग उस समय करेंगे जब डिफरेंशिएशन करना होगा इंड ऑफ द टेबल से। ठीक है, अगर डेरिवेटिव कर फाइंड करना है टेबल के इंड पॉइंट से तो उस केस में हम बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का यूज कर पाएंगे। तो देखोगे यहाँ से हमारा जो न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है वो आया हुआ था वाई इक्वल टू वाई एन प्लस पी इंटू नेबला वाई एन प्लस पी इंटू पी प्लस वन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू डेल्टा टू वाई एन। उसी तरह से नेक्स्ट पी प्लस वन पी प्लस टू डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल थ्री नेबला थ्री वाई एन। ठीक है, और ये चीज़ आगे फिर इधर बढ़ रहा था। तो अब यहाँ से हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा डिफरेंस निकालेंगे इंड पॉइंट पे। यहाँ भी लगभग फॉर्मूला तो वही है, सेम वही काम करोगे। पी के बारे में सबको पता है कि x माइनस एक्स एन अपॉन एच ही होता है। तो फिर जब पूछा जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो ये हम लिखेंगे 1/h डी वाई बाई डी पी। ठीक है, उसी तरह से जब सेकेंड ऑर्डर निकालना पड़ेगा तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के लिए यूज करोगे 1/h² डी टू वाई अपॉन डी पी स्क्वायर। और ऐसे ही अगर थर्ड ऑर्डर पूछ रहा है तो डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब के लिए हमको लिखना पड़ेगा 1/h³ डी थ्री वाई अपॉन डी पी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को वैल्यू कुछ इस तरह से मिल जाएगा। जैसे पहला अगर डी वाई बाई डी पी अगर फाइंड करो तो वो क्या आ रहा था, पहले नंबर वाई को लिख लो यहाँ से, ये क्या आ गया, y इक्वल टू वाई एन प्लस पी डेल वाई एन प्लस पी स्क्वायर प्लस पी डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू नेबला वाई एन। और इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा था, पी क्यू प्लस 3p² प्लस 2p डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल डेल थ्री वाई एन। ठीक है, तो पर डी वाई बाई डी पी यहाँ से फाइंड कर लो तो ये बनेगा वाई एन प्लस डेल वाई एन, इसको निकालोगे तो 2p प्लस वन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल टू वाई एन, और इसको डिफ्रेंशिएट करें तो 3p² प्लस 6p प्लस टू डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल डेल थ्री वाई एन हो जाएगा। ठीक है, अगेन अगर सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करना पड़े तो कुछ नहीं करेंगे, पी के रिस्पेक्ट में अगेन डिफ्रेंशिएट कर दो तो यहाँ से निकलेगा डेल वाई
अच्छा ये वाई एन कहाँ से आएगा, तो कांस्टेंट था। फिर यहाँ अगर डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पर मिलेगा डेल टू वाई एन प्लस, ये बन रहा था पी प्लस वन डेल थ्री वाई एन, और इधर ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, सब वैल्यू को बस यहाँ पर पुट करेंगे। तो पहला नंबर वन बाय एच के लिए जब यूज करोगे, सॉरी, अगर हम फाइंड करते हैं डी वाई बाय डी एक्स, तो वो फॉर्मूला बन रहा था वन बाय एच डी वाई बाई डी पी। तो वन बाय एच डी वाई बाई डी पी का फॉर्मूला डाल दो, नेबला वाई एन प्लस टू पी प्लस वन बाय फैक्टोरियल टू डेल टू वाई एन हो गया। और उसी तरह से नेक्स्ट आ जाएगा थ्री पी स्क्वायर प्लस सिक्स पी प्लस टू डिवाइडेड बाय थ्री का फैक्टोरियल डेल नेबला थ्री वाई एन। ठीक है, ये हमारा सेकंड फर्स्ट ऑर्डर वाला हो गया। और वैसे ही अगर सेकंड ऑर्डर निकालना है तो सेकंड ऑर्डर के लिए सिर्फ इतना काम करो, वन बाय एच स्क्वायर डेल टू वाई एन प्लस पी प्लस वन नेबला थ्री वाई एन, और ये आगे ऐसे चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी ध्यान रखोगे कि पी अगर हमको पूछा जा रहा है एंड पॉइंट पे, जैसे तुमको क्वेश्चन इसी में ही पिछला वाला क्वेश्चन में अगर मान लो यहाँ पर पूछ देता कि फाइंड करना है x इक्वल टू फोर पर डिफरेंस निकाल, डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर निकालना है। ठीक है, तो इसी का अभी यूज करके देख लो कैसे बनेगा ये पूरा। कॉपी कर देते हैं इसको। तो यहाँ से अगर देखें तो हम लोगों का एक्सन क्या क्या आ जाएगा, एक्सन में हमारे पास फोर आ गया, वाई एन हमारा ये हो जाएगा, डेल वाई एन हमारे पास ये बनेगा, डेल टू वाई एन ये आ जाएगा, और डेल थ्री वाई एन ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस अगर मान लो तुमको पूछा जाता है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू फोर पर। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको देखना होगा कि ये फोर है कहाँ पे। अगर फोर हमारा एंड वाले सेक्शन पे आ रहा है, नियर टू द एंड ऑफ द टेबल, अगर एंड पे आ रहा है, जैसे अगर मान लो 3.8 भी पूछता तब भी हम बैकवर्ड ही यूज करते हैं। पॉइंट को देख लेना कि पॉइंट हमारा एकदम बिगिनिंग ऑफ द टेबल में पूछा जा रहा है या फिर एंड ऑफ द टेबल में पूछ रहा है। अगर एंड ऑफ द टेबल है तो फिर बैकवर्ड वाला यूज करोगे। अगर बिगिनिंग ऑफ द टेबल यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे पूछ रहा है 1.5 या 1.6 इस आसपास पे पूछ रहा है, तो फिर हम लोग को फॉरवर्ड वाला यूज करना है। लेकिन अगर मिडिल पार्ट में पूछेगा तो वहां पर हमको सेंट्रल डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ बैकवर्ड करो और फॉरवर्ड करो। तो यहाँ पर हमारे पास x इक्वल टू फोर पे पूछ लिया, तो हम लोग को पहले नंबर p को निकालना पड़ेगा। तो p क्या था, x माइनस एक्सएन अपॉन एच था। एक्सएन के लिए वैल्यू हम लोग को मिली हुई है फोर, ये बाय चांस है कि एक्सएन भी हमारा फोर ही आ रहा है, और h का जो वैल्यू था वो 0.5 मिल रहा था। सब वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो ये बनेगा फोर माइनस फोर डिवाइडेड बाय 0.5, मतलब p का वैल्यू यहाँ भी जीरो ही मिला। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल टू फोर का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ रहा था, वन बाय एच इंटू, ये देखो ये पूरा फॉर्मूला है, इसी का ही अभी यूज कर देंगे यहाँ से। तो कॉपी करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि सीधा तो डर था, दिक्कत नहीं। डेल वाई एन टू पी प्लस वन बाय टू फैक्टोरियल डेल टू वाई एन प्लस थ्री पी स्क्वायर प्लस सिक्स पी प्लस टू डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल डेल थ्री वाई एन, और ये रहेगा। ठीक है, तो बस इसको हम थोड़ा सा ये मिटा देते हैं।
अब p का वैल्यू तो 0 आ गया, तो p का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो 1/h बना, और इधर से अच्छा नेबला ही यूज करते ना, हाँ ठीक। नेबला वाई एन प्लस यहाँ से आ जाएगा 1/2 नेबला 2 YN, और फिर इधर से बनेगा 2/3 का फैक्टोरियल नेबला 3 YN। वैल्यूज को सब इसमें पुट कर देंगे तो हम लोग को कैसा आ रहा था सॉल्यूशन देखना। dy/dx इक्वल टू 1/0.5 नेबला YN का जो वैल्यू आया है ये मिला था, एक आया था 59 प्लस नेबला 2 का आया, नहीं नहीं इसका तो ये तो YN है, नेबला YN है 20.125, फिर उसके बाद नेबला 2 YN जो आया है वो मिल रहा था 5.25 डिवाइडेड बाय 2, और नेबला 3 YN में आया हुआ था 0.75 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, और आगे में यहाँ से 2 मल्टीप्लाई था। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना रह गया। सॉल्व करके तो यहाँ से dy/dx का वैल्यू हम लोग को 46 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर जब निकालोगे तो वहां भी वैसे ही करना पड़ेगा। सेकेंड ऑर्डर वाला जो फॉर्मूला हमारा बना हुआ था ये वाला, इसका ही यूज कर देंगे, ठीक है। इसमें हम लोग को डेल्टा बस इतना ही दूर तक काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी फाइन कर ही लो। सेकेंड ऑर्डर के लिए d2y/dx² निकालना है एट x इक्वल टू 4 पर। तो फॉर्मूला हमारे पास आ रहा था 1/h² d2y/dx², सॉरी dp²। तो ये आया हुआ था 1/h², यहाँ से नेबला 2YN प्लस p+1, और ये आ रहा है p+1 नेबला 3YN, ठीक है। वैल्यूज को पूरा पुट कर दो तो यहाँ पर इसे आ गया 0.5 का होल स्क्वायर, नेबला 2 हमारे पास आ रहा था 5.250, फिर p का वैल्यू तो हमारे पास 0 ऑलरेडी था, यहाँ से ये हो गया, और ये लास्ट वाला 0.75। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो 1/0.5 का होल स्क्वायर ऐसे निकला 5.25 प्लस 0.75। कैलकुलेट करो इसको। ट्वेंटी फोर आ रहा है। ठीक 24 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोग को दोनों वैल्यू निकालना है।